जब रावण को लगने लगा कि अब उसकी मौत पक्की है, क्योंकि वो जिसे एक साधारण इंसान समझ रहा था वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि तीनों लोगों के पालनहर्ता श्री हरि विष्णु थे। इतना सब कुछ जानते हुए भी रावण ने भगवान राम के हाथों मरना स्वीकार कर लिया, मगर फिर भी उसने भोलेनाथ के अलावा अपना सिर किसी के सामने कभी नहीं झुकाया। रावण को सब कुछ पहले से ही पता था। वो जानता था कि भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है, मगर फिर भी उसने कहा कि हे मेरे महादेव, मैं मरना पसंद कर लूंगा, लेकिन फिर भी आपके अलावा मैं किसी और के सामने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाऊंगा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज तक रावण से बड़ा भक्त महादेव का ना ही कभी कोई हुआ और ना ही कभी कोई होगा। रावण अपने पिछले जन्म में वैकुंठ लोक का द्वारपाल था। जी हाँ, वो और उसका भाई कुंभकर्ण अपने पिछले जन्म में जय और विजय थे, जिनका यही काम था कि अगर कोई भी भगवान विष्णु से मिलने जाए तो वो उन्हें बिना परमिशन के अंदर आने ना दे। एक दिन हुआ ये कि 4 कुमार यानी कि 4 ऋषियों ने भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोक जा रहे थे। तब रावण और उसके भाई ने उन चारों को गेट पर ही रोक दिया, ये कह के कि अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, तुम थोड़ी देर के बाद आना। इतना सुनते ही उन चारों को इतना तेज गुस्सा है कि उन लोगों ने जय और विजय को एक श्राप दे दिया कि तुम पृथ्वी में अनंत काल तक भटकते रहोगे, तुम मृत्यु के भीख भी मांगोगे मगर वो तुम्हें नसीब नहीं होगा। इतना सुनते ही जय और विजय भागते हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो, अब ये जो श्राप है वो तो रिवर्स नहीं हो सकता है, मगर तुम दोनों के पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि तुम पृथ्वी लोक पर ही 7 जन्म लेकर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही भक्ति करोगे, और दूसरा ये कि तुम 3 ही जन्म लोगे, लेकिन तीनों जन्म में मैं तुम्हारा दुश्मन हूँगा। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया ताकि मरने के ही बहाने एटलीस्ट भगवान के दर्शन तो हो। इसलिए पहले जन्म में उन दोनों ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया। दोस्तों एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।